हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोग ठीक होंगे और बहुत सारे लोग ठीक नहीं होंगे। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो MD-CAT 2023 दे रहे हैं। MD-CAT 2023 को अगर हम देखें और अगर इस साल के MD-CAT स्टूडेंट्स की अगर हम कंडीशन देखें तो ये कंडीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2018 के स्टूडेंट्स की थी। 2018 से पहले MBBS और BDS में एडमिशन लेने का प्रोसेस बड़ा आसान था। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग MCAT लेती थी, अलग एंट्री टेस्ट लेती थी और वो एडमिशन दे देते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हुआ ये कि डायनामिक्स चेंज हो गए। 2018 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा बना PMDC PMC के नाम से, और फिर उन्होंने कहा कि हम सारा MBBS और BDS के टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, विच वॉज अ गुड थिंग बट नॉट द राइट टाइम, क्योंकि एक महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम ये सारा निज़ाम अपने हाथ में लेंगे। अगर ये बात वो 2017 में कर देते तो अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 2018 के MD-CAT से एक महीना पहले ये चीज़ कही, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत इफ़ेक्ट की, और स्टूडेंट्स उस वक्त एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। फिर बीच में भी एक MCAT ऐसा हुआ था, इन सालों में एक ऐसा MCAT हुआ था जो एक हफ़्ते पहले डिले हुआ था। एक हफ़्ते पहले डिले मतलब एक हफ़्ते पहले उन्होंने अनाउंस किया कि मज़ीद हम डिले कर रहे हैं MCAT की डेट को। स्टूडेंट्स का रिदम बन चुका था और वो डिले हुआ, और इस साल MCAT होकर दोबारा होने जा रहा है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि MCAT हो रहा है, यानी दोबारा हो रहा है। MCAT हो चुका है, अब दोबारा एक और MD-CAT सुनने में आ रहा है कि होगा। ऑब्वियसली रिजल्ट्स रोके हुए हैं सिंध MD-CAT ने। ये बात जो सारी हो रही है सिंध MD-CAT की हो रही है, बाकी सारे MD-CAT के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सिंध MD-CAT का रिजल्ट नहीं आया है, और सुनने में ये आ रहा है कि 19 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, 19 नवंबर को MD-CAT होगा दोबारा। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जाहिर सी बात है, चीटिंग हुई है। जो पहला MD-CAT हुआ उसमें चीटिंग पकड़ी गई है, बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। वैसे चीटिंग होती है छोटे छोटे लेवल पे, ये बहुत बड़े मार्जिन पे चीटिंग हुई है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अब दोबारा MD-CAT होगा। सवाल तो ये कि वो चीटिंग ही क्यों हुई? वो चीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो हुई है तो अब क्या इसका कसूर स्टूडेंट्स का है? क्या स्टूडेंट्स को दोबारा MD-CAT देना चाहिए? स्टूडेंट्स में भी दो ग्रुप है। एक ग्रुप वो कह रहा है कि यार नहीं यार, अब दे दिया, अब दोबारा हमें नहीं देना। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने मेहनत की थी और किसी और ने बिना मेहनत किए अच्छे स्कोर्स हासिल कर लिए होंगे, तो बेहतर है कि हम जो है MD-CAT दोबारा रिकंडक्ट करें। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस है। मेरी आदत है, मैं उन टॉपिक्स पे बात नहीं करता जो ऑलरेडी बात हो रही हैं। मैं सॉल्यूशन की तरफ बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स की है। हाँ, अगर मेरी ये वीडियो कोई इदारा देख रहा होता और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती तो मैं उनको यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है, आपको एक शुरू से ही निज़ाम ऐसा बनाना चाहिए कि चीटिंग ही ना हो। लेकिन अब चूँकि जाहिर सी बात है, कमेटी बनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि 19 नवंबर को दोबारा MD-CAT होगा, तो फिर जाहिर सी बात है उस हिसाब से सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए। जितने भी MD-CAT स्टूडेंट्स हैं उनको अब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट? पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स बनाएं, पास पेपर्स करें, रिवाइज़ करें। अगर आपका पहले MD-CAT जो इस साल पहला वाला MD-CAT हुआ था वो अच्छा हुआ था और आपके अच्छे स्कोर आ रहे थे, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपका पुराना MD-CAT अच्छा नहीं हुआ था तो आपके पास चांस है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को अच्छा साबित करने का। पढ़ें, मेहनत करें, कॉन्सेप्ट्स बनाएं और आगे बढ़ के दिखाएं, और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बनाएं। पढ़ें, पास पेपर्स करें, ये सारे। अब पढ़ाई करें, अब पढ़ाई पे दोबारा फोकस शुरू करते हैं। और फिर ऑब्वियसली एक बार आपका एडमिशन हो गया अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो अगले 4 से 5 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा आसानी से गुजरेंगे, और फिर उसके बाद फर्दर चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी। तो बेहतर है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें ताकि आपको एक अच्छी जगह से डिग्री मिले। आज से कुछ अर्से पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी एक प्लेटफॉर्म पर। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी के बहुत सारे लेसन्स हैं। एक लेसन जो आज मैं आपको बताऊंगा इस कहानी से, एक बंदा एक समंदर के किनारे पे खड़ा हुआ था। बहुत सारी मछलियाँ समंदर से बाहर आ गई थी, तो अब जाहिर सी बात है वो बिलख रही थी, तड़प रही थी, मरने वाली थी। हज़ारों की तादाद में मछलियाँ थी। वो अकेला बंदा मछलियों को उठा उठा के समंदर में फेंकना शुरू हो गया और मछलियों की जान बचाना शुरू हो गया। इतनी देर में एक और बंदा वहाँ से गुजरा और उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो?
تو اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سمندر کے کنارے آ گئی ہیں, میں ان کی جان بچا رہا ہوں. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, اس طرح تم کتنوں کی جان بچا لو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں تمہاری طرح یہ سوچنے لگ جاتا تو شاید کسی ایک کی بھی جان نہ بچا سکتا. بس یہ کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور بہت سارے مچھلیوں کی جان بچ گئی. اس کا مورل آف دا سٹوری بہت سارے ہیں. ایک یہ کہ ہمیں اپنی حصے کی مچھلی سمندر میں پھینکنی چاہیے, یعنی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. یعنی ہمارے حصے کا کام کیا ہے؟ ہمارے حصے کا کام ہے محنت کرنا. ہمارے ایگزام سر پہ ہمیں محنت کرنی ہے. باقی کیا پتہ ہم جب مچھلی کو سمندر میں پھینکیں تو وہ نہ بچ پائے, کیا پتہ وہ مچھلی سمندر میں پہنچے لیکن بڑی مچھلی آ کے اس وقت اس کو کھا جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن. بٹ ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ہمیں اچھا سوچنا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اپنے حصے کی محنت کرنی ہے. میں نے ایک بہت اچھی بات کہیں پڑھی تھی یا سنی تھی, قسمت اور محنت کا کیا رشتہ ہے. قسمت اور محنت کا کیا رشتہ ہے؟ قسمت آپ سمجھ لیں ایک گاڑی ہے, وہ ہماری زندگی ہے. اس گاڑی میں اگر پیٹرول ہے لیکن اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور نہیں ہے تو کیا وہ گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں. اور اگر اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور موجود ہے لیکن پیٹرول نہیں ہے تو کیا وہ گاڑی چل سکتی ہے؟ تب بھی نہیں چل سکتی. گاڑی تبھی چلے گی جب ڈرائیور بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے. گاڑی کیا ہے؟ ہماری زندگی. ڈرائیور کیا ہے؟ ہماری محنت. پیٹرول کیا ہے؟ قسمت. اس کو اس طرح سمجھ لیں. تو قسمت اور محنت جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تب گاڑی چلتی ہے, تب زندگی چلتی ہے, تب وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ ہوگا. اب قسمت ہماری ہے یا نہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا. لیکن محنت ہمارے اختیار میں, تو ہمیں محنت کرتے رہنا ہے. باقی قسمت جب ہوگی تب وہ کام ہو جائے گا. تھینک یو.